दोस्तों आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम हेल्थ और हम में आपका इस्तकबाल है। और दोस्तों, डॉक्टर को मसीहा कहा जाता है इसलिए कि डॉक्टर मायूसी भरी जिंदगी में उम्मीद की किरण पैदा कर देता है, जीने की उमंग जगाता है। मगर आजकल चंद मफाद परस्त और पेशेवर डॉक्टरों की वजह से मसीहा कही जाने वाली बात शक के दायरे में आ जाती है और यह मुकद्दस पेशा बदनाम होने लगा है। मगर जैसे कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है, उसी तरह इंसानियत मायूस नहीं है। आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका पेशा ही इंसानियत की खिदमत करना है। अगर मैं ये कहूँ, आज भी कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ 10 रुपये फीस पर इलाज करते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन आपको इसलिए यकीन करना पड़ेगा कि डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरा इशारा है डॉक्टर नूरी प्रवीण की तरफ, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के ज़िला कडप्पा से है। चलिए आपसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि खिदमत खल्क का जज्बा आपने कहाँ से हासिल किया। डॉक्टर नूरी साहिबा, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, बेहद स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके तालीमी सफ़र से लेकर ये 10 रुपये की पर्ची वाला सफ़र, ये कितना बेहद शानदार रहा, क्या कुछ आपको फेस करना पड़ा, इसके बारे में ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली आई एम नेटिव ऑफ विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में एक छोटे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल, आई कंप्लीटेड माय 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट उर्दू मीडियम। सो 10th के बाद मेरे को तो बहुत सारे ख्वाहिशें थे, डॉक्टर बनना, कुछ मेहनत कर, मतलब गरीबों की सेवा करना बोल के। इसलिए इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम में जाना पड़ा और बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करी मैं। मतलब इंटरमीडिएट उर्दू मीडियम से बाद इंग्लिश मीडियम लेने पर बहुत दिक्कत हुई मेरे को। एंड उसके बाद में कड़पे में सीट आ गई मेरे को MBBS की, अल्हम्दुलिल्लाह। सो कड़पा आना हुआ। बाद में आफ्टर स्टडीज़ आई हैव टू डू समथिंग फॉर पीपल। जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, फ्रॉम सेकेंड ईयर ओनली आई स्टार्टेड चैरिटी। मतलब हम लोग, मेरे फ्रेंड्स मिलके ऑर्फनेजेस जाना, ओल्ड एज होम्स जाना, ये सब करते थे फ्रॉम माई सेकेंड ईयर। सो ऐसी ही अब दूसरों को सर्विस करना, सर्विस करे तो खाना पानी देना, ये नहीं, मेरे प्रोफेशन के ज़रिए कैसा उन लोग को हेल्प करना चाह रही थी। तो एज़ यूजुअल 10 रुपीज़ रखे तो कोई भी आ जा सकते आराम से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो थोड़े लोग को तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पसंद नहीं आता, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं रहती बोल के, सो कॉर्पोरेट लो बजट में मिलना बोल के मैं 10 रुपीज़ स्टार्ट कर दी। तालीमी सफ़र के बाद ले चलते हैं आपको अगले सवाल की तरफ। अब मैं यही जानना चाहूँगा, 2024 ये साल चल रहा है, इलाज बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, हद से ज़्यादा। एक आम आदमी जो बहुत कम कमाता है वो तो एक महंगे इलाज के बारे में सोच भी नहीं सकता। और बीमारियों की तरफ अगर हम जाए तो लंबी लिस्ट है, नई नई बीमारियां अब आजकल जो है वो इजाद होने लगी है। आपकी ये फीस महज 10 रुपये। गूगल से पूछने जाते हैं 10 रुपये वाले डॉक्टर तो सबसे पहले आपका नाम आता है। तो इसी पर मैं जानना चाहूँगा कि ये महज 10 रुपये, इसके पीछे क्या क्या आपकी सोच रही, किस तरीके से मैं खिदमत करना चाहती हूँ, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ जाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है, इलाज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया बोल के। सो महंगाई का ज़माना, सब रेट्स बढ़ रहे। ऐसे ही हॉस्पिटल सर्वाइव करने के लिए भी रेट्स बढ़ते रहते। पहले सोचो कि इलाज, डिजीज़ेस ज़्यादा क्यों हो जा रहे, हम लोग के फूड की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, ये सब की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, इसलिए हॉस्पिटल ज़्यादा जा रहे। एंड आज टू द गवर्नमेंट, वाई वो लोग प्राइवेट्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छा मिल गया तो हम लोग को ट्रीटमेंट, प्राइवेट इतना महंगा इलाज लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती ना, तो बहुत सारे लोग को तकलीफ भी नहीं होती। सो यू हैव टू क्वेश्चन दिस टू द गवर्नमेंट। एंड मेरा 10 रुपये का आइडिया, तो मेरे पास सब लोग आ जाते, तो मेरे को थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती रहती, न्यूरो और तो बड़े बड़े केसेस आ जाते रहते, ऐसा कि मैडम यहाँ पे 10 रुपये में ट्रीटमेंट हो जाता बोल के। तो मेरे को थोड़ी तकलीफ होती, अरे उतने सारे स्पेशलाइजेशंस भी हम लोग 10 रुपीज़ में सर्विस करें तो बहुत अच्छा रहता बोल के, मगर नहीं कर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लिनिक तो 24 आवर्स ओपन रहती। आई स्टार्टेड माई क्लिनिक इन February 2020, बिफोर कोविड। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड पे टाइम पे भी हमारा 10 रुपये ही था क्लिनिक, अभी भी 10 रुपये 24 आवर्स चल रहा। अच्छा, कोविड का आपने जिक्र किया, सवाल ये भी ले लेते हैं। कोविड का जो टाइम रहा उसमें डॉक्टर्स की जो टीम रही, जो स्टाफ रहा, इन्होंने बहुत सारी खिदमत भी दी, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी थे जो अपने क्लिनिक पे ताला लगाकर अपने घर में महफूज होकर जाकर के बैठ गए थे। कोविड का वो टाइम आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा, आपने किस तरह से खिदमत की है?
एक बात, जान की फिक्र तो सबको रहती, सबको डर रहता। वैसे भी थोड़ी डॉक्टर स्टार्टिंग में डर गए थे, तो नोबडी एक्सपेक्टेड व्हाट इज कोविड, किसी को नहीं मालूम था, इसलिए थोड़े डॉक्टर्स ताला लगा दिए। एंड मैं भी एक दिन जब पुलिस वाले सब लोग बोले थे कि पूरा लॉकडाउन बोले, तो मेरी क्लिनिक भी 1 डे के लिए बंद कर दिए। एंड मेरे को कॉल्स आ रहे थे, सब लोग सर्दी खांसी है, बुखार है मैडम। हम लोग बाहर हॉस्पिटल गए तो सीटी स्कैन करा लो बोलते, सीटी स्कैन 5000 रुपीज़ 6000 रुपीज़ था, तो वो लोग के पास ऑप्शन नहीं था। मेरे को तो मालूम, मैं डॉक्टर, वो लोग को कोविड है नहीं मैं पहचान सकती, जस्ट सर्दी खांसी के लिए स्कैन 5000 रुपीज़, उस टाइम पे वो लोग काम पे भी नहीं जा रहे थे, इसलिए मेरा क्लिनिक ओपन था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे को एक अच्छा मौका दिए लोगों को खिदमत करने का, एंड अच्छा चला था। बाद में लोग मेरे को भूल गए, तो उनके एज यूजुअल जो रूटीन डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, वो हॉस्पिटल खुलने के बाद दे फॉरगॉट मी। टेस्टिंग को लेकर आपने बात की कि आजकल टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। अल्टरनेट इसका क्या हो सकता है और आपके यहाँ पर टेस्टिंग की क्या फीस रहती है, कितने इक्विपमेंट्स आपके पास यहाँ क्लिनिक में मौजूद है? तो मेरा तो एक छोटा क्लिनिक है 10 रुपये, तो यू कैन सी इन माई कॉमेंट्स ऑल्सो, बहुत सारे लोग रखते रहते 10 रुपीज़ जस्ट ओपी फीस, लैब को देना रहता, मेडिसिन को देना। ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर मेडिसिन। मेरे को तो कभी फार्मा कंपनी तो नहीं है ना, सो मेडिसिन सा तो लगाना ही रहता। आप अब बाहर देखो, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एंट्री फीस 500 to 1000 रुपीज़, जाने के बाद लैब फीस 4000 5000 एंड मेडिसिन मिनिमम 3000 रुपीज़। हमारे यहाँ 10 रुपीज़। अगर ज़रूरत पड़ा 1 से 2 बार पूछ के मैं पेशेंट को, आपको ये लैब टेस्ट कराना रहता बोल के लैब टेस्ट कराती। मेरे पास लैब है, मगर थोड़े लोग बोलते हैं नहीं मैडम हम लोग बाहर से दूसरी जगह से। आप देखो दूसरे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में बाहर के टेस्ट अलाउ नहीं करते, मगर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पेशेंट्स वो लोग बोलते मैडम यहाँ पे 300 रुपये है, हमारे यहाँ 250 रुपये में हो जाता। ओके आपकी मर्जी, आप उधर करा लेगा। एंड कमिंग टू द मेडिसिन, बहुत सारे लोग दे विल सजेस्ट मी, वो लोग डॉक्टर बन जाते, मैडम गो फॉर जेनरिक, कम हो जाता है ऐसा बोल। आई नो व्हाट टू गिव टू माई पेशेंट्स, सो उसमें भी ग्रेड्स रहते, ए ग्रेड बी ग्रेड मेडिसिन। आई प्रिफर ओनली ए ग्रेड मेडिसिन, इससे मेरे को फ़ायदा भी कम मिलता, मगर उनके सेहत पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। सो इसलिए थोड़े लोग तो बदनाम करते रहते 10 रुपीज़ ले लेके ऐसा दे रहे वैसा दे रहे बोल के, बट माई पेशेंट्स नो व्हाट आई एम। वो फिर हमेशा उनके रिलेटिव्स को भी हमारे पास ही लाते। आपके कमेंट सेक्शंस में अगर हम जाते हैं, आप बात कर रहे थे अपने सोशल मीडिया की, काफ़ी वहाँ पर आप एक्टिव रहती हैं। एक सवाल, एक इल्ज़ाम लगातार लोगों की तरफ से उठता हुआ निकल जाता है कि आप ना पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन करना चाहती हैं, अपना फ्यूचर जो है वो इस खिदमत से निकाल कर अपना ब्राइट फ्यूचर आप बनाना चाहती। इस तरह के जो इल्ज़ामात आप पर लगाए जाते हैं, किस तरह से देखती हैं आप इन्हें? सो इल्ज़ामात नहीं, इट्स पहले से आई एम ओपन फॉर दैट। माई ग्रैंडफादर वॉज ए पॉलिटिशियन, कम्युनिस्ट पार्टी लीडर, सो उनका नाम नूर मोहम्मद था, ही वॉज ए कम्युनिस्ट पार्टी लीडर। ऑब्वियसली मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है, पसंद है, मैं जाती, मगर आई एम नॉट यूजिंग माई खिदमत। मेरे को पॉलिटिक्स में इसलिए इंटरेस्ट आया जब मेरे फादर, मैं देखी भी नहीं थी मेरे दादा हजरत को, मेरे फादर मेरे को बोलते थे। जब मेरे फादर गुजर गए, उनके पास एक ख़ास घर भी नहीं था। अब देखो पॉलिटिशियंस की ज़िंदगी कैसा है, उनके 4-4 पीढ़ी बेंच कार्स में घूम सकते, मगर उस टाइम पॉलिटिक्स इट्स वाज लाइक ए खिदमत। तो मैं वही खिदमत देना चाह रहा हूँ ये कचरे को हटा के। सो आई एम नॉट यूजिंग दिस फेम और दैट फेम। ऐसा बोले तो आप लोग लेट राजशेखर रेड्डी 1 रुपी डॉक्टर, वो भी ऐसी चाहे तो उन्होंने भी वैसा यूज़ करे क्या अपना फेम? नहीं ना, मैं खिदमत करने लोगों की पॉलिटिक्स का रास्ता चुनना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। इस वक्त जो ना ये जो ज़माना चल रहा है, अभी ना लोग पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं। हाँ। कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहा है वो क्राइम भी करता है, वो करप्ट भी होते हैं और बहुत सारे रीजंस इसके पीछे रहते हैं। आप किस तरह के सियासतदान बनना चाहते हैं और क्या होना चाहिए एक्चुअल में आपके नज़रिए से? एक पॉलिटिकल लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आपने जो सवाल किया बेशक सही है। एक पॉलिटिशियन के लिए आजकल कोई भी डिग्री नहीं है, वो जो गुंडा है या फिर धंधे करता है या फिर ड्रग्स माफिया चलाता है, ऐसे लोग आजकल पॉलिटिक्स में हैं। उनकी डिग्री तो बस यही है, वो लोग कितना लूट लिए लोगों के पास से। मगर सच्चे सियासतदान जो खुद के लिए नहीं सोचते, सो वी हैड सो मेनी प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स लाइक दैट। रेयरली देखो उन्होंने गुजर जाते वक्त उनके पास एक घर भी नहीं रहता, कार भी नहीं रहता। उतने सारे सीएम्स में 1 सीएम ऐसे मिले हम लोग को, उतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स में 1 सो मैं वैसी वाली सीएम मतलब वैसी वाली पॉलिटिशियन बनना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। जो वाकई में लोगों की असल रंग में खिदमत करें। खिदमत से एक और सवाल मेरे इस वक्त जहन में आया है। समाज सेवा एक लफ्ज़ है,
बहुत ज़्यादा आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में समाज सेवा क्या होती है मैं आपके नज़रिए से जानना चाहूँगा। डॉक्टर वाले पेशे से हट के ज़रा इस पर आते हैं। आई एम नॉट डूइंग समाज सेवा एंड ऑल, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं मेरे रास्ते में जा रहा हूँ। हमारा इस्लाम हम लोग को यही सिखाता है, आपस में मदद करना, आखिरत का देख लेना, दैट्स इट। माई सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ये सब कर रही हूँ, जो इस्लाम में है वो कर रही, मैं कुछ भी लोगों के वास्ते नहीं कर रही। इस्लाम में जो है मैं आई एम फॉलोइंग दैट सबके इस्लाम, हुकूक अदा करना, यही आप चाहती हैं। मैं खुद के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही। इस्लाम जो है, इस्लाम यही सिखाता है हम लोग को, दूसरों की मदद करो, आई एम डूइंग दैट्स इट। और मज़ीद मैं इस पर जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो है वो औरतों को लेकर ख़ास तौर पे जो है वो सवाल पॉलिटिशियंस की तरफ से भी उठाए जाते हैं, समाज में भी उठने लगे हैं, चाहे वो हिजाब को लेकर के हो, चाहे वो जितने भी मसले मसाइल ख़वातीन से जुड़े हुए हैं, उन पर आपका क्या नज़रिया, ये मैं जानना चाहूँगा। बेसिकली आपने मेरा सोशल मीडिया देखा होगा, ऑब्वियसली इन एवरी कॉमेंट जो नॉन मुस्लिम उनको नॉलेज नहीं रहता वो कमेंट सेक्शन में रहते। मतलब नूरी, आप लोग दूसरों के हुकूक के लिए लड़ रहे, ऐसे जो नेगेटिव कमेंट्स रखते ना, वो लोग के पास ना नॉलेज रहता, कुछ भी नहीं रहता, जस्ट सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ इसको ब्लेम करना बोल के रख देते रहते, उतना ही। अभी क्या मसले मसाइल है, क्या चैलेंजेस है ख़वातीन को लेकर के, औरतों को लेकर के, चाहे हम दहेज की बात कर लें या और भी बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल जो सिर्फ औरतों से जुड़े हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? ऑब्वियसली स्टिल डाउरी सिस्टम इज देयर इन सोसाइटी। आई एम एजुकेटेड, मैं खुद देख रहा हूँ ना, तो डाउरी सिस्टम का कैसा चल रहा बोल के तो एक दो क्वेश्चंस भी मेरे को इससे पहले पूछ लिए थे, मैडम आपकी शादी नहीं है ऐसा, तो मैं बोली डाउरी अब भी पूछ रहा है मेरे को, उन लोग को वो खूबसूरत लड़की रहना, पढ़ी लिखी लड़की रहना, पैसा रहना, सब रहना बोल के। तो डाउरी सिस्टम, मतलब मैं तो एक मेरा कमेंट भी है, रिवर्स में लेती मैं डाउरी, मैं तो डाउरी देने वाली नहीं हूँ बोल के। औरतों की पढ़ाई के पास आजकल देखो कमेंट्स में मुसलमानों के दोनों से ज़्यादा, मतलब आपके बच्चे दो से ज़्यादा है इसलिए ऐसा हो रहा है ऐसा बोल के। मगर आप सोचो एजुकेशन नहीं रहने की वजह से ऐसे पूरे क्वेश्चंस आ रहे। सो एजुकेशन सिस्टम और स्ट्रांग होना, ये लोग सोच रहे कि दीन में, इस्लाम में एजुकेशन नहीं फैल रहा बोल के। फर्स्ट एजुकेशन मतलब स्कूल्स, मदरसा वगैरह सब इस्लाम से ही स्टार्ट हुए, ये लोग को नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल सही, बिना नॉलेज के जो ज्ञान बांटते रहते हैं लोग, वो वाकई में नुकसानदेह भी होता है और समाज को भी वो जो है वो नॉलेज नुकसान ज़रूर पहुंचाती है। आपके पेशे से जुड़ा हुआ ये सवाल मेरा आपसे, इस वक्त जितने भी बच्चे या बच्चियां जो इस पेशे में आना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं? किस तरीके का ये फील्ड बन चुका है? और क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, तब हमारे दिल में खिदमत खल्क, लोगों की इंसानियत की सेवा करना, ये बड़ा एक जज्बा हमारे अंदर रहता है। लेकिन जब फील्ड में आते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स में जब हम आते हैं, तो हमारा माइंड सेट कहीं ना कहीं बदल जाता है। इन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? माइंड सेट बदलने की बात नहीं, इट मे बिकॉज ऑफ फैमिली, बाहर की महंगाई सब रहती। अब देखो मेरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरे पे ना प्रेशर है पेरेंट्स को देखने का, ना एक लड़का रहा तो वाइफ बच्चों को देखने का रहता, पेरेंट्स को संभालने का रहता, प्रॉपर्टी खरीदने का रहता। अब मेरे को कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, जस्ट बिकॉज आई एम रनिंग दैट क्लिनिक, इसलिए मैं 10 रुपये में जो भी आ रहा रेंट सैलरीज वगैरह में कर रहा हूँ। अगर एक लड़का रहा तो उसको फैमिली देखना रहता, सब रहता। एंड सोसाइटी में भी ऐसा ही चल रहा, कुछ भी हो पैसा ज़रूरी है, विदाउट मनी दे कांट डू एनीथिंग। सो जस्ट आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, इज मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए पैसा करेक्ट ले रहा हूँ या नहीं, दैट्स इट, उससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं। एक वक्त था डॉक्टर को मसीहा भी मतलब कह दिया जाता था और डॉक्टर के पेशे को बहुत ज़्यादा लोग सीरियस लिया करते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया में कुछ वीडियोज़ ऐसे आए हैं जहाँ पर डॉक्टर्स की बदसलूकी मरीजों के साथ सामने वहाँ पर आई है, जितना महंगा इलाज इस वक्त हो गया है और आप इतना मतलब कम कॉस्ट पर आप दे पा रही हैं, क्या आपको अपने ही स्टाफ से, क्या आपको अपने ही लोगों से कभी कोई नुकसान पहुंचाने का कोई वाकया आपके साथ पेश आया? मतलब एवरी प्रोफेशन कॉमन, नॉट ओनली डॉक्टर्स। अब सोचो आप कुछ भी देख लो प्रोफेशन, इट्स लाइक पुलिस, पॉलिटिशियंस, कुछ भी व्यापार, मार्केटिंग, कुछ भी देखो, कोई ना कोई एक दो बुरे लोग तो रहते, उसकी वजह से पूरा पेशे को तो बदनाम कर दे। मेनली ये डॉक्टर्स का प्रोफेशन, एंड आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जो खुद डॉक्टर्स अपने ओन क्लिनिक रखते वो लोग तो मिसयूज नहीं करते। क्यों बोले तो मैं ओन क्लिनिक रखी, मेरे को डर रहता ज़्यादा अमाउंट ले रहे, कुछ भी कर लिए, बदनाम हो गई तो मेरा नाम चले जाता, मेरा सर्टिफिकेट ये हो जाता। तो एवरीथिंग इज डन बाय बिजनेस पीपल। सो बिजनेस पीपल रहते थोड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चलाने वाले, उन लोग क्या है डॉक्टर्स को 1-2-3 लाख सैलरी दे के चला लेते।
वो लोग कमा रहे, नॉट डॉक्टर्स। रिमेंबर दीज वर्ड्स। आप लोग कुछ भी गलती होगी तो भी जाके डॉक्टर पे मार देते, डॉक्टर पे मारपीट कर देते। बिजनेस जो भी कर रहे, कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहा, बिजनेस पीपल कर रहे, डॉक्टर तो प्रोफेशन, वो जितना मेहनत कर रहे उतना पैसा लेके चुप हो जा रहे, कमाई तो बिजनेसमैन्स की चल रही। एंड कमिंग टू द माई पॉइंट, मेरे आगे तारीफ करने वाले भी रहते, पीछे भी रहते, इट्स कॉमन। बट मेरी एज ऐसी है कि छोटी एज, मैं सबको अपने मान लेती। सो बहुत सारे मिस्टेक्स भी हो गए। जो एक छोटे कड़पा शहर में, मैं बाहर से एक विजयवाड़ा से आके एक माइनॉरिटी लड़की, देखो उन लोग तो एक 20 ईयर्स से बस जाके हैं, उन लोग का नाम नहीं है। अब जिधर भी देखो BBC ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज है, तो थोड़ी बहुत जलन लगती ना, मिर्ची भी लगती है वो लोग को। तो थोड़ा नेगेटिव हो जाते रहते, थोड़ा कमेंट्स करते रहते, तो थोड़ा मेरे को बुराई करना बोल के करते रहते। बट अल्लाह इज्जत देने वाला, लेने वाला सब अल्लाह है। सो आई डोंट माइंड विद दिस थिंग्स। डॉक्टर नूरी, हमने देखा है कि जो पेशेंट्स हैं, जो आवाम हैं, वो सरकारी अस्पताल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसकी 2-3 वजह होती है। एक तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, साफ़ सफाई अच्छी नहीं है, और जो सबसे बड़ी बात, वहाँ के डॉक्टर्स पर उनको एतमाद, भरोसा नहीं है। हालांकि वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते हैं। क्या इसके रीज़न है? किस तरीके से इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? आप देखिए, एक प्राइवेट बैंक को जाइए या फिर स्टेट बैंक ऐसा जाइए, प्राइवेट बैंक के लोग आपको बिठा के चाय पानी दे के, सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ऐसा इतना प्यार से बात करते। वही स्टेट बैंक वैसे जाके लाइन में खड़ो, उधर जाओ, मेरे को लंच जाना है। तो ये क्या, एक प्राइवेट वाले को कस्टमर्स को लाने पर अच्छी सैलरी मिलती, अच्छा इंक्रीमेंट्स मिलता। व्हाट गोइंग ऑन गवर्नमेंट सेक्टर, आओ जाओ पे कस्टमर्स, वो लोग को फर्क नहीं पड़ता, दे आर गेटिंग देयर सैलरी। बिल्कुल, यही वो सबसे बड़ी वजह है कि इनके ऊपर जो है कोई ध्यान नहीं रख रहा, कोई इनकी पकड़ नहीं कर रहा। इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ कि आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब भी करते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा शिफ्ट में वो अपने घर पर भी एक क्लिनिक रन करते हैं। दोनों जगह आप जाके देख लो, दोनों जगह पर उनका अलग एक एटीट्यूड देखने को मिलता है। क्या गवर्नमेंट्स को कुछ ऐसे रूल्स लेकर के आने चाहिए जिनसे इस तरह की वारदातों पर शिकंजा कसा जा सके? बेशक, ऑब्वियसली जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं ना, दे कांट डू सर्विसेज, अपना ओन का क्लिनिक नहीं चला सकते। अगर ओन का क्लिनिक है, पेशेंट उधर आ जाता तो ये लोग इधर छोड़ दे के चले जाते उधर। वहाँ पे पेशेंट, वो लोग को डर रहता, अगर ये पेशेंट चले गया, अमाउंट चले जाता, सो ये पेशेंट को केयरफुली बात करना। व्हेन कमिंग टू गवर्नमेंट, कोई भी पेशेंट्स आते रहते, हम लोग उनका ट्रीटमेंट कर लेते। सो इसलिए जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर रहते, उनको प्राइवेट क्लिनिक्स रखने का परमिशन नहीं देना। बहुत सारे सवाल हमने आपसे पूछे, मसले मसाइल से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हमने आपसे बातचीत की है। 10 रुपए की पर्ची वाला वो पूरा किस्सा हमने आपसे सुना है। मुस्तकबिल में आगे आपके क्या क्या प्लान हैं, उन पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये वादा कर रहे हैं आपके ज़िंदगी भर आप 10 रुपए में, चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए। ऑब्वियसली, ये मेरे फर्स्ट इंटरव्यू BBC में बोल दी, जब तक नूरी जिंदा है तब तक 10 रुपए की क्लिनिक रहती इंशाल्लाह। तो व्हेन कमिंग टू फर्दर, अल्लाह किधर ले जाते लाइफ नहीं मालूम। मेरा थिंकिंग ऐसा रहता था, कॉलेज लाइफ में मेरे को घूमना है, देखना है, सब करना है, बल्कि ऐसी सोच रहती था। क्लिनिक 4 दीवारियों में मेरे को बंद नहीं रहना, ऐसा सोच रहता। बट व्हेन आई स्टार्टेड माई सर्विसेज, सही बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल इट्स लाइक ए टाइम पास 10 रुपीज़ सर्विस स्टार्ट करी। जब पेशेंट्स, उनका प्यार, उनके ब्लेसिंग्स आना शुरू कर दिए, दिस इज़ माई वर्ल्ड। अभी मैं 24 आवर्स मैं OP रूम में ही रहती, उधर ही नमाज़ पढ़ती, उधर ही सो जाती। एवरी टाइम मेरा टाइम पूरा उधर ही गुजर जाता। सो इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी पूरी खिदमत में ही गुजारती। मतलब खिदमत करने के और अच्छे अच्छे वेज चेक करके आई विल फॉलो दैट्स इट। आगे भी आप यही कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर कड़पा से डॉक्टर नूरी परवीन, जिनको आप सोशल मीडिया पे नूरी परी के नाम से जानते होंगे। बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं, इनके चाहने वाले भी हैं। तमाम वो लोग जो इन पर इल्ज़ामात आयद करते हैं, हंसते हुए उनका जवाब भी देते हुए अपने काम, अपने मिशन में वो आगे निकल जाती है। खिदमत खल्क, इंसानियत की सेवा, इंसानियत की खिदमत को अपना जज्बा, अपना जुनून मानती है, और यह भी कहते हैं कि जब तक जिंदा है 10 रुपये का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हेल्थ और हम में मैं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान लेता हूँ इजाज़त। देखते रहिए मुनसिफ TV न्यूज़।